नारायण 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 नारायण। देखो नारायण, महापुरुषों के चित्र रख करके, उनको साक्षी रख करके आहा हा आपस में उस परमात्मा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बोध्यंत परस्परम, जिस बात को बार बार सुनते हैं, सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, उनके संस्कार हमारे अंतःकरण में पड़ते हैं। देखो ना नारायण, लोग सीरियल टीवियां आदि देखते हैं, गलत आदि अच्छे आदि जो भी देखते हैं, उनके बैठे रहते तो उस विचार आ जाते हैं। तो समझदार को ऐसा देखना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जो शास्त्र विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध न हो और जीव को दुर्गति में अधोगति में न डाल करके सदगति प्रदान करे। तो हम आप लोग आपस में भागवत के एकादश स्कंद पे विचार कर रहे हैं, 9 योगेश्वरों का। हाँ, तो नारायण, भागवत धर्म की क्या विशेषता है? तो देखो नारायण कह रहे हैं कि इसमें यह काम करना यह आवश्यक नहीं है। कोई भी काम करे लेकिन ईश्वर को अर्पित करके करे। इसमें नियम यह है कि कर्म ईश्वरार्पित होवे, कर्म अमुक होवे, यह नियम नहीं है। देखो, उच्च कोटि के महापुरुष श्रीधर स्वामी ने इस बात को खोल दिया है। कहा है, केवल विधि विधान से जो काम किया जाता है वही भगवान को अर्पण किया जावे, यह नियम नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार जो लौकिक कर्म करते हैं वे भी भगवान को अर्पण करें। देखो ना, हम आप लोगों ने सुना है, एक मुसलमान भेड़ बकरी चरा रहा था, हाँ, और बैठे बैठे कह रहा है, हे खुदा माने हे भगवान, आओ, आपके बालों में जुएं पड़ गई होगी, हाँ, लीकें पड़ गई होगी, आओ ने, मैं आपको कंघी लगाऊंगा, हाँ, मालिश करूंगा, नहलाऊंगा गरम गरम पानी करके, आओ। तो नारायण, मुसलमान के जो कोई मूसा, कोई फकीर, कोई संत हो गए, उसने कहा, हे मूर्ख, भगवान को कभी जुएं पड़ती है, हाँ? वो कभी नहाता नहीं, उसको तू कंघी करेगा क्या? कि वो तो शुद्ध है, आदि आदि ऐसे करके डांटा। वो बेचारा चुप हो गया। तो कहते हैं कुदरत की उसको प्रेरणा हुई कि अरे तुमने उसकी भक्ति क्यों छुड़वा दी? क्या मैं सब कुछ बन सकता हूँ? शेर, मैं वराह, कच्छ, ये आदि सब बन सकता हूँ, मच्छ, कच्छ, वराह आदि बन सकता हूँ, तो क्या ऐसे बन करके जो नहीं बन सकता हूँ? तो उसकी श्रद्धा तूने क्यों तोड़ी? हाँ, तो इसी तरह नारायण जो भी कर्म करें, जो स्वभावश करें, पर ईश्वर को साक्षी, ईश्वर को अर्पण करके करें। तो नारायण, काया माने इस शरीर से जो भी काम होवे, बोले कि भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं। भगवान को अर्पित कैसे करें? अर्पण करने की हमारे पंडितों में एक रीति प्रणाली बनी हुई है कि हाथ में कि यज्ञ करो, आखिर हाथ में जल लो आदि, पर नहीं, संत लोग कहते हैं यदि हम भगवान की प्रेरणा से कर्म कर रहे हैं तो हमारी किया हुआ कर्म भगवान का हो गया। तो एक तो यह देखना है कि भगवान भीतर बैठकर काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और दूसरा यह देखना कि कर्म करने से जो फल पैदा होता है, जो मिलेगा उसको भगवान को मिले और भगवान ही भोगे। अतः यदि हम लोग कर्म करने में प्रेरणा भगवान की देख लें और इसका जो फल होवे सो हमको नहीं भगवान को मिले, ये 2 बात यदि कर्म करने में हमारे भीतर आ जाए तो समझ कि कर्म भगवान को अर्पित हो गया। अब हम उसके बंधन में नहीं पड़ेंगे। देखो नारायण, इस विषय में संत लोग एक रोचक, सुहावनी माना रोचक कहानी सुनाते हैं कि एक सेठ ने बहुत बढ़िया बगीचा लगा, उसमें फल फूल खूब लगाए हुए थे और आते थे घूमने के लिए,
और घूम करके बैठ करके चले जाते थे। एक दिन बगीचे में जाकर के माली से बोले कि अरे माली। माली आया, बोले कहो सरकार। बोलो सेठ जी। बोले कोई मीठा फल हो वो तोड़ करके ले आओ, मैं खाऊंगा। अब बगीचे में माली गया और फल तोड़ करके अच्छे पीले पीले कलर वाले और सामने रख दिए। अब सेठ खाने लगे तो कोई खट्टा है, कोई कड़वा है, कोई मीठा है और कोई मिठाई नहीं है। माली को बुलाकर सेठ ने डांटा। अरे बोले माली, तुम बगीचे में रहते हो, तुमको इतनी पहचान नहीं? हाँ, तुम कड़वा खट्टा फल खाने को दे लाए हो? हाँ, कोई कोई मीठा है, बाकी कई बहुत कड़वे हैं। माली बोला कि महाराज, सेठ जी, मैं बगीचे को सींचता हूँ, पेड़ पौधों को संभाल करता हूँ, कोई सूखी डाली हो उसको काट देता हूँ, अगल बगल फालतू जो पौधे पेड़ घास फूस होती है उसको साफ कर देता हूँ। आप घूम करके बगीचे में देख लें, कहीं भी सूखा पेड़ फालतू घास पात नहीं है। मैंने कभी भी इस बगीचे को डाल को तोड़ करके फल तोड़ करके हमने मुंह में नहीं डाला है। हमें मालूम नहीं, हमारा तो सींचना है। तो नारायण, हाँ, यह ईश्वर का बगीचा है संसार। हाँ, ये धर्मशाला है। कहते हैं ना, जगत धर्मशाला बड़ी, मालिक परम उदार, 2 दिन के तुम पथिक हो, मत जमा निज अधिकार। तो अपना अधिकार न जमावे कि मैं मेरा उसमें ठप्पा न लगावे। कृष्णार्पण। आहा, कृष्ण निवास, राम निवास, शिव निवास, आहा, परमात्मा का निवास है। तो हमें ईश्वर का बगीचा है और इसमें हम सब लोग काम करने के लिए लगाए गए हैं। हम भोग भोगने के लिए नहीं है सज्जनों, हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हैं। इस तरह से देखो कि प्रेरणा करने वाले भी ईश्वर और भोक्ता भी ईश्वर, करियता करने वाले भी ईश्वर और भोक्ता भी ईश्वर। क्या बढ़िया देखो सज्जनों, समर्पण है। संपूर्ण हाथ में कुश अक्षत आदि लेने से नहीं होता समर्पण। हाँ, कुश अक्षत जल आदि हाथ में लेने से नहीं होता। हृदय में उनके कराए कर रहे हैं और उनके लिए कर रहे हैं, ऐसा भाव चाहिए। मारा नंद लाला थारो नचायो नाचो बस। देखो नारायण, वैष्णव लोग, कर्मकांडी ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि जो कुछ किया और जो कुछ करूंगा सो उसका करता मैं नहीं हूं, तुम करने वाले हो और तुम ही हे मधुसूदन उसका फल भोगो। जब देखो प्रकृति में कार्य हो रहा है, अरे प्रकृति भी उसकी किसकी प्रेरणा से हो रही है। तो देखो नारायण, देखो उसके हाथ में मिठास है भगवान के। वह जिसको छू देता है वो मीठा हो जाता है, जिसको देख लेता है वो मीठा हो जाता है। प्रकृति नहीं कर रही है नारायण, प्रकृति के भीतर बैठा हुआ जो चैतन्य है, ईश्वर चैतन्य, वह कर रहा है। देह नहीं कर रहा है, देह के भीतर बैठा हुआ जो जीव चैतन्य है सो कर रहा है। और जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य दोनों में एक निर्गुण, निराकार, निर्विकार, सर्वाधिष्ठान, सर्वभाषक जो परमात्मा तत्व है, वहां कर्ता और भोक्ता की कोई गति ही नहीं है। देखो ने क्या बढ़िया ये बात वेदांत है, नारायण वेदांत है। मैं देखो नारायण, मैं संतों की बात बता रहा हूं, उनके सानिध्य की। एक दिन की बात है, नारायण स्वरूप जी बड़े अच्छे संत थे, एकांत निवृत्ति परायण, परमात्मा निकेतन में रहते थे। सर्दियों के दिन थे, जैसे अभी सर्दियां हैं। मैं उनके पास दर्शन के लिए, सत्संग के लिए गया। वो अकेले बैठे रहते थे, कोई भी आवे जावे, 24 घंटे दरवाजा खुला है रात दिन। और बैठ करके ग्रंथ देते थे, या कहे कुछ सुनाते थे और फिर उसमें भूल हो तो वो सुधारते थे, नहीं ये नहीं बात, ये ऐसे है। तो मैं गया, जैसे ये शरीर गया तो मैंने कहा महाराज जी आज बहुत ठंड है। तो उन्होंने कहा बैठ, ठंड किसको लग रही है, विचार करके बता। तो मैंने कहा शरीर को लग रही है। तो बोला नहीं शरीर को नहीं लगती। तो हमने कहा मन को लग रही है। बोले नहीं मन को नहीं लगती।
तो हम बिला के जल्दबाजी मत कर, विचार करके बता। तो मैंने कहा महाराज जी आप बताइए। तो बोले देखो, हाँ महाराज जी ने जो